हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कृषि क्रांति से जुड़े टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिए। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसके ऑप्शन हैं वर्गीज कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, हीरालाल चौधरी या सैम पित्रोदा। तो जो भारत में हरित क्रांति का जनक है वो है एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं नॉर्मन बोरलॉग, विलियम गॉड, एम.एस. स्वामीनाथन या वर्गीज कुरियन। देखिए, इसके पिछले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर है। पिछले क्वेश्चन में था भारत में हरित क्रांति का जनक, तो जो भारत में हरित क्रांति के जनक थे माना कहा जाता है उस एम.एस. स्वामीनाथन को, ठीक है। लेकिन जो विश्व में हरित क्रांति का जो जनक है वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, श्वेत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? इसके ऑप्शंस हैं अंडा उत्पादन, दूध उत्पादन, रेशम उत्पादन या मछली उत्पादन। तो जो श्वेत क्रांति का संबंध है वो दूध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं विशाल तिवारी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, बाबा आमटे या मेधा पाटेकर। तो जो भारत में श्वेत क्रांति का जनक है और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? इसके ऑप्शन हैं नील की खेती, मत्स्य उत्पादन, अंतरिक्ष विज्ञान या नदी सफाई। तो जो नीली क्रांति का संबंध है वो है मत्स्य उत्पादन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? इसके ऑप्शन हैं सोना, तिलहन, हल्दी या धान। तो जो पीली क्रांति है वो तिलहन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रजत क्रांति का संबंध किससे है? इसके ऑप्शन हैं चांदी उत्पादन, कपास उत्पादन, अंडा या मुर्गी पालन या दूध उत्पादन। तो जो रजत क्रांति का संबंध है वह है अंडा या मुर्गी पालन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? इसके ऑप्शंस हैं टमाटर उत्पादन, झींगा मछली या प्याज उत्पादन, गुलाब के फूल या फिर मांस उत्पादन। तो जो गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली और प्याज उत्पादन से, इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लाल क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं मांस और टमाटर, सेब और चेरी, लाल मिर्च या फिर दाल उत्पादन। तो जो लाल क्रांति है ये मांस और टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गोल क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? इसके ऑप्शन हैं प्याज, टमाटर, आलू या फिर अंडा। तो जो गोल क्रांति का संबंध है वो आलू उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? इसके ऑप्शन हैं चाय उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, मसाला उत्पादन या कॉफी उत्पादन। तो जो भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? इसके ऑप्शन हैं सोना उत्पादन, शहद और बागवानी, केसर उत्पादन या दाल उत्पादन। तो जो स्वर्ण क्रांति का संबंध है शहद और बागवानी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, रजत रेशम क्रांति का संबंध किससे है? इसके ऑप्शन हैं रेशम, कपास, जूट या फिर ऊन। तो जो रजत रेशम क्रांति का संबंध है कपास से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, स्वर्ण रेशम क्रांति का संबंध किससे है? इसके ऑप्शन हैं चाय, जूट, गेहूं या मक्का। तो जो स्वर्ण रेशम क्रांति का संबंध है ये जूट से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सदाबहार क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शन हैं वन लगाना, कृषि उत्पादन को दोगुना करना, मिट्टी को हरा भरा रखना या केवल धान की खेती।
तो जो सदाबहार क्रांति का मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादन को दोगुना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, काली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? इसके ऑप्शंस हैं कोयला, पेट्रोलियम या बायोडीजल, काला नमक या फिर काली मिर्च। तो जो काली क्रांति का संबंध है वो पेट्रोलियम और बायोडीजल के उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? इसके ऑप्शंस हैं बादाम, मसाला, चमड़ा या फिर रेशम। तो जो बादामी क्रांति का संबंध है वो मसाला से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? इसके ऑप्शंस हैं दूध उत्पादन, नदी जोड़ो परियोजना, जल संरक्षण या फिर वन संरक्षण। तो जो अमृत क्रांति का संबंध है वो नदी जोड़ो परियोजना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? इसके ऑप्शंस हैं वर्षा जल संचयन, कृषि के सभी क्षेत्रों के विकास से, बागवानी से या फिर मछली पालन से। तो जो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है वह है कृषि के सभी क्षेत्रों के विकास से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? इसके ऑप्शंस हैं बाढ़ नियंत्रण, दूध उत्पादन, सिंचाई विस्तार या नदी सफाई। तो जो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है और दूध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्रोटीन क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसके ऑप्शंस हैं एम.एस. स्वामीनाथन, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह या वर्गीज कुरियन। तो जो प्रोटीन क्रांति का शब्द का प्रयोग है इन नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हरित क्रांति के दौरान किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई? इसके ऑप्शंस हैं चावल, गेहूं, मक्का या फिर गन्ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गेहूं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ग्रे क्रांति, ग्रे रिवॉल्यूशन, ठीक है, का संबंध किससे है? इसके ऑप्शंस हैं सीमेंट, उर्वरक, ओवन या फिर लोहा। तो जो ग्रे क्रांति का संबंध है ये उर्वरक से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हरित सोना क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं चाय, बांस, घास या वनस्पति। तो जो हरित सोना क्रांति है ये बांस उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सैफरन क्रांति का संबंध किससे है? इसके ऑप्शंस हैं केसर, सौर ऊर्जा, फल उत्पादन या मसाला। तो जो सैफरन क्रांति का संबंध है यह सौर ऊर्जा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मूंग क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? इसके ऑप्शंस हैं मोटे अनाज, सब्जी, कपास या रेशम। तो जो मूंग क्रांति का संबंध है ये मोटे अनाज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पराभनी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? इसके ऑप्शंस हैं बैंगन, भिंडी, ककड़ी या गाजर। तो जो पराभनी रिवॉल्यूशन का संबंध है वो भिंडी से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सूर्योदय क्रांति, सनराइज रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? इसके ऑप्शंस हैं सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से, वन संवर्धन या फिर कृषि शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एनएच क्रांति का संबंध किससे है? इसके ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से, उर्वरक उत्पादन से, वन रोपण से या नदी संरक्षण से। तो जो एनएच क्रांति का संबंध है वो राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास से है। देखिए एनएच का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, खाकी क्रांति का संबंध किससे है? इसके ऑप्शंस हैं पुलिस सुधार, चमड़ा उत्पादन, जूट उत्पादन या रेशम उत्पादन। तो जो खाकी क्रांति का संबंध है वो चमड़ा उत्पादन से है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो कृषि क्रांति से जुड़े जो टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, वो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी नए क्वेश्चन के साथ आऊँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले
और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलता है हम आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।